न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ सेजल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। राम मंदिर का ताला खुलवाया, शिलान्यास करवाया कांग्रेस ने और क्रेडिट ले रही है बीजेपी RSS। शरद पवार। टेंट में रखे 2 खिलौने, कर्नाटक मंत्री का अयोध्या राम मंदिर पर विवादित बयान। आउट होने के डर से बैट लेकर भाग जाती है बीजेपी, राघव चड्ढा ने कसा तंज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। राम मंदिर का ताला खुलवाया, शिलान्यास करवाया कांग्रेस ने और क्रेडिट ले रही है बीजेपी RSS। शरद पवार। 22 जनवरी को होने वाले रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इसके आयोजन की जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में उत्साह वे है। वहीं इस मामले को लेकर देश में राजनीति भी जमकर हो रही है। बीजेपी और विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि बीजेपी राम के नाम पर राजनीति कर रही है। कर्नाटक के बेलगांव में निपानी तालुका में NPCP नेता शरद पवार ने कहा, राजीव गांधी ने विवादित परिसर का ताला खुलवाया था, यहाँ मंदिर बनाने का रास्ता प्रशस्त किया था, लेकिन इसका पूरा श्रेय बीजेपी के लोग ले रहे हैं। पवार ने कहा कि अगर राम मंदिर का इतिहास देखा जाए तो बाबरी मस्जिद गिराने के बाद मंदिर बनाने का जब विचार हुआ तब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। मंदिर का शिलान्यास राजीव गांधी के कार्यकाल में हुआ था, जिसके बाद कुछ लोग कोर्ट में गए और बाद में कोर्ट ने मंदिर बनाने की इजाजत दी। उसके बाद मंदिर बनाने का काम शुरू हुआ। शरद पवार ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव संपत राय को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। पत्र में उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो ही जाएगी, उसके बाद भगवान राम के दर्शन करने जाएंगे, तब तक राम मंदिर का निर्माण कार्य भी पूरा हो जाएगा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। टेंट में रखे हैं 2 खिलौने, कर्नाटक मंत्री का अयोध्या राम मंदिर पर विवादित बयान। कांग्रेस नेता और कर्नाटक के मंत्री KN राजन्ना ने कहा कि राम मंदिर हजारों वर्षों में अस्तित्व में है, एक धार्मिक स्थान है, लेकिन बीजेपी अब मंदिर बनवाकर चुनाव जीतना चाहती है। बीजेपी लोगों को धोखा दे रही है। जब बाबरी मस्जिद ढहाई गई तो मैं वहां गया, तंबू में रामलला नाम के 2 खिलौने रखे हुए थे। मंत्री ने आगे कहा कि जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो हमें कंपन महसूस होता है, लेकिन अयोध्या में मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। यह एक खिलौने की तरह लग रहा था। राम मंदिर में और रामलला पर टिप्पणी करते हुए कर्नाटक के मंत्री KN राजन ने सफाई देते हुए कहा कि मैंने आपको बताया था कि टेंट में 2 खिलौने रखे हुए हैं, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि मैंने वहाँ कुछ नहीं देखा। जब मैं वहाँ जाऊंगा और जो कुछ देखूंगा तो मैं बताऊंगा कि वह क्या है। इसके जवाब में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि इस तरफ की टिप्पणियां निराशा और हताशा का प्रतीक है। कांग्रेस नेताओं ने वहां न जाने का फैसला किया है, जिसकी हताशा उनके बयानों में दिख रही है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। आउट होने के डर से बैट लेकर भाग जाती है बीजेपी, राघव चड्ढा ने कसा तंज। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा इंडिया गठबंधन की मजबूती देखकर भाजपा बीमार हुई है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के पास पूरी बहुमत 36 वोट में से 20 वोट और बीजेपी के पास 14-15 वोट होने के कारण भाजपा की उस बच्ची जैसी हालत हुई है। मैच में आउट होने पर बैट लेकर भाग जाता है कि अब नहीं खेलूंगा। उन्होंने कहा कि ये तो छोटा सा चुनाव है जिसमें बीजेपी की नींद उड़ गई, सोचिए लोकसभा चुनाव में क्या होगा। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया ने फैसला लिया है कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मीडिया से बातचीत में आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि अपने हार को देखते हुए भाजपा चुनाव रद्द करना चाहती है। इंडिया गठबंधन के पास बहुमत है, यह पहला मुकाबला है। इस चुनावी में साफ तौर पर बहुमत हमारे पास है। आप जानते हैं कि 36 वोट डाल जाएंगे, 20 वोट हमारे पास है और भाजपा के पास केवल 14 वोट है। अपनी हार देख रही है। उन्होंने कहा कि क्या अगर भाजपा चुनाव हार रही है तो क्या चुनाव नहीं होगा। फिलहाल एक आधिकारिक पत्र सामने आया है, जिसमें निगम प्रशासन ने बताया कि प्रिजाइडिंग अफसर अनिल मसीह बीमार हो गए हैं। हालांकि पत्र में चुनाव टालने को लेकर कोई बात नहीं लिखी गई। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई कुक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।